कृष्ण नित्यानंद हरे श्री हरे हरि राम अद्वैत हरि राम वेदांत राम राम श्रीवासादि हरे गौर हरे। भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री विशाल गौर भक्त नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम। माता जी सबको म्यूट करना। जी माता जी, हो गए माता जी। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। आज है 9 फरवरी। कोट आप लोगों के सामने है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। पंचांग। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। 9 फरवरी। हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हमारा शरीर इंद्रिय तृप्ति हेतु नहीं है, यह केवल श्री कृष्ण की सेवा हेतु है। और भगवान श्री कृष्ण की अच्छी सेवा करने के लिए हमें अपने शरीर के रख रखाव की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। राय राम को लिखा पत्र 9 फरवरी 1969। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 8 भगवत प्राप्ति वर्स नंबर 15। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमां गताः। अनुवाद। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तात्पर्य माता जी। तात्पर्य जगत गुरु शीला प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। चूंकि यह नश्वर जगत जन्म जरा तथा मृत्यु के क्लेशों से पूर्ण है, अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करता है और परम लोक कृष्ण लोक या गौ लोक वृंदावन को प्राप्त होता है, वह वहां से कभी भी वापिस नहीं आना चाहता। इस परम लोक को वेदों में अव्यक्त अक्षर तथा परमा गति कहा गया है। दूसरे शब्दों में यह लोक हमारी भौतिक दृष्टि से परे है और अवर्णनीय है, किंतु यह चरम लक्ष्य है जो महात्माओं का गंतव्य है। महात्मा अनुभव सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं और इस प्रकार वे धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में भक्ति विकसित करते हैं और वह दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि वे ना तो किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं, यहाँ तक कि ना ही वे किसी आध्यात्मिक लोक में जाना चाहते हैं। वे केवल कृष्ण तथा कृष्ण का ही सामीप्य चाहते हैं, अन्य कुछ नहीं। यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के सगुणवादी भक्त भगवान श्री कृष्ण के सगुणवादी भक्त इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के सगुणवादी भक्तों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। ये भक्त कृष्ण भावनामृत में जन्म जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में वे सर्वोच्च आत्माएं हैं। ठीक है। आज का जो श्लोक है काफी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार कोट किया जाता है, बिकॉज ये इस जगत की ना हैसियत बता रहा है। इस जगत का क्या स्वभाव है, क्या नेचर है, ये बता रहा है। ये जगत कैसा है, दुखालय शाश्वतम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। इस जगत के लिए भगवान जी ने यही दो शब्द बताए हैं, दुखालयम अशाश्वतम। जब हम श्लोक गाएंगे ना, जब मतलब कि इसका अगर आप उच्चारण करेंगे, मतलब जिन्होंने ये लर्न किया हुआ है, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालय म शाश्वतम, इस तरह से म को अलग पढ़ा जाता है। क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि अगर आपने म को यहाँ पे जोड़ दिया, य के साथ जोड़ोगे ना अगर म को, तो ये म हलंत हो जाएगा। अगर हलंत होगा तो अशाश्वतम आना चाहिए, बिकॉज शाश्वतम का मतलब तो परमानेंट हुआ ना, तो अशाश्वतम का मतलब होता है टेम्पररी, क्षणिक। हाँ, तो इस तरह से अगर संधि विच्छेद करोगे तो आधा म आएगा, और अगर कॉन्टिन्यूसली बोलोगे तो म आपको पूरा बोल के श साथ में जोड़ना है। म शाश्वतम, इस तरह से म शाश्वतम, म पूरा।
अगर हम दुखालयम बोलेंगे तो हलंत हो गया दुखालयम, ये हलंत वाला म है। अगर मैं बोलूंगी दुख आल्यम, ये पूरा म है। शाश्वतम, ठीक है, दुखालयम शाश्वतम। तो भगवान यहाँ पर इस जगत के लिए भगवान जी ने दो शब्द दिए हैं, दुखालयम शाश्वतम। पहले एक बार ये अनुवाद पढ़ लेते हैं फिर से। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। जगत क्या है? अनित्य, टेम्पररी। और क्या है? दुखों से भरा हुआ, दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में, दुखों से भरा हुआ ये टेम्पररी जगत, इसमें नहीं लौटते जिनको परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो भगवान ने दो शब्द दिए हैं, दुखालयम शाश्वतम, दुखालयम शाश्वतम, दुखालयम अशाश्वतम, इस तरह से। यानी कि दुखों का घर, यानी कि दुखों का घर। जैसे आल्य किसको बोलते हैं? एक ऐसी जगह जहां पर किसी प्रचुर मात्रा में वो चीज जो है वो हमें मिलती है, ठीक है। एक ऐसी जगह जहां पे हमें प्रचुर मात्रा में कोई चीज मिलती है। जैसे आपको पुस्तकालय में पुस्तकें मिलेंगी, मदिरालय में मदिरा मिलेगी, विद्यालय में विद्या मिलेगी, है ना। उसी तरह से दुखालय, आल्य मतलब घर, किसका घर है? दुखों का घर। तो दुखालयम है, यहाँ पे हर कोई दुखी होगा ही होगा, इस जगत का स्वभाव ही यही है, दुखों का घर है। और ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, अशाश्वतम, स्थायी नहीं है, क्षणिक है। दुख भी बदलते रहते हैं हमारी जिंदगी में, है ना। प्रॉब्लम्स भी हमारे पास, हमारे सामने नई नई और कई कई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हमेशा कष्ट मिलेगा। लेकिन भगवान कह रहे हैं जो मेरा भक्त है, कृष्ण का भक्त है, वो इस जगत पे नहीं आता, मतलब दुखालय में नहीं लौटना पड़ता उसको। अब जैसे ईसाई धर्म की शिक्षाएं हैं, उनके अनुसार वे बहुत कोशिशें करते हैं कि इस स्थान को हम सुखी बनाएं। इसलिए मानव सेवा हो गया, सोशल वेलफेयर जैसी चीजें, उसमें ये भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं कि सेवा करके या दे देकर समाज को जन्नत बना देंगे, सबको खुश रखो। लेकिन वैष्णव विचारधारा ये नहीं है। वैष्णव विचारधारा ये है कि आप कितनी भी कोशिशें क्यों ना कर लो, आप इस स्थान को कभी भी नहीं बदल सकते हो। आप इस स्थान से कितनी भी निकलने की कोशिश कर लो, ठीक है। तो कोई व्यक्ति अगर दुखी है तो इस संसार में हम उसको सुखी नहीं बना सकते। हम केवल बोल सकते हैं कि यहाँ से निकल जाओ, उसी में सुख है, यहाँ से निकल जाओ, भगवान का नाम जाप कर लो, इसी में सुख है, हम रास्ता बता सकते हैं। जैसे मेरे मामू हैं, आप लोगों को मालूम है कि उनको बहुत बीमार, मतलब कि बहुत प्रॉब्लम है उनकी, उनकी नाड़ियां ब्लॉक हो चुकी हैं। कमर तक पूरा उनका शरीर जो है नीला हो चुका हुआ है। मतलब धीरे धीरे जान जो है निकल, मतलब लत्तें पूरी खत्म है उनकी, टांगे, नीला शरीर हुआ हुआ पूरा। तो बचा क्या है? धड़ धड़ बचा है, मतलब टांगों से ऊपर का बैली, मतलब पेट से लेके ऊपर का, ऊपर वाला जो पोर्शन है वो बचा हुआ है, धड़ धड़। लेकिन हम उनको क्या, वो रोते हैं, रोज रोते हैं, रोज रोते हैं, फोन करके रोज रोते हैं, और कहते हैं मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं मर जाऊं। तू जिस भगवान को मानती है उससे बोल कि मेरे मामू को उठा ले, नहीं सहा जा रहा मेरे से। लेकिन हम ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि इसको, है ना, मतलब कि। लेकिन हम उनको क्या कहते हैं? अंकल आप मतलब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो। हम यही कहते हैं, बिकॉज देखो हमें पता है ये जगत दुखी ही है, यहाँ जो आएगा वो दुख लेके जाएगा, जो कर्मों में लिखा है जितना, जो भी है ना, इस जन्म का नहीं, चलो अगले किसी पिछले से पिछले पिछले, मतलब कि पूर्व जन्मों का कोई लेखा जोखा होता है इंसान को, वो अगर भुगतना है यहाँ पर, तो फिर हम उनको यही बोल सकते हैं कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर लो। आप, हम उनको रास्ता बता सकते हैं, आप भगवत गीता पढ़ लो, रोज भागवतम का श्रवण कर लो, हम ये रास्ता बता सकते हैं, है ना। हम खाली ये बोल सकते हैं, इसी में सुख है, परमानेंट सुख तो यही है। क्योंकि भगवान का नाम लेते हुए, जैसे कल मैंने आपको बोला था कि डेथ इज आल्सो एन आर्ट, मरना भी एक कला है। और इस कुरान में हमें मरना कैसे है, उसी की कला के बारे में हमें सिखाया जाता है कि मरना कैसे है। हालांकि श्रीमद् भगवत गीता क्या है? एक मतलब किताब, हमारा ग्रंथ है ऐसा जो हमको सिखाता है कि जिंदगी कैसे जीनी है। बट जिंदगी कैसे जीनी है ये तो जरूरी है, ये तो लोगों को पता लग गया। लेकिन जिंदगी जीने के साथ साथ हमें आ, मृत्यु के लिए हमेशा तत्पर रहना, तैयार रहना। ये कभी भी आ सकती है, किसी की भी आ सकती है, किसी भी वक्त, किसी भी क्षण आ सकती है, किसी की भी आ सकती है। तो उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी ना लाइफ भर। अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे, श्रवण करेंगे, तो ही हमें एंड टाइम पे भगवान का नाम मुख से निकलेगा। अदरवाइज मुश्किल है निकलना, मुश्किल है, नहीं निकल सकता। तो ये रास्ता यही है, परमानेंट सुख अगर किसी व्यक्ति को चाहिए तो डेथ इज आल्सो एन आर्ट, की मतलब आपको यही सिखाया जा रहा है कि मृत्यु के टाइम पे भगवान का नाम कैसे लेना है।
क्योंकि वो बड़ा मुश्किल समय होता है उस वक्त, कफपात वित्त सब कुछ आके अटक जाता है। 40,000 बिच्छुओं का डंक एक साथ। और शास्त्रों में वर्णित है कि, वर्णन है कि जैसे आपका जो पेट होता है ना, पेट की जो बेली बटन नेवल होती है, वहां से कांटे वाली झाड़ियां निकालते हैं, कैक्टस का प्लांट समझ लो। कांटा पूरा वहां से निकालते हैं और मुख से पूरा खींच के निकालते हैं बाहर। तो सोचो कितना पेनफुल होगा, डेथ कितनी पेनफुल होती है। तो मृत्यु आसान चीज नहीं है, होनी सबकी है, पर दुख सबको लगता है और डर, डर बहुत लगता है। हाँ, डर बहुत लगता है, लेकिन जो भक्त भगवत गीता समझ आता है उसका डर खत्म हो जाता है। बिकॉज जो भगवत गीता नहीं हमने पढ़ी होती है, नहीं समझी होती, हम क्या कहते हैं, यार हमें कोई भी आकर मार देगा, हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है, कोई भी मेरे को पानी में डुबो कर मार देगा, कोई भी मेरे को आग में धक्का मार के मार देगा, कोई मेरे को जला कर मार देगा, कोई मेरे को शस्त्रों से काट कर मार देगा। ये चीज अपने आप में 24 घंटे टेंशन वाली बात है, मैं मर जाऊंगा, मेरे को वो मार देगा, मेरे को वो मार देगा, मेरे को ये मार देगा, मार देगा, मार देगा, मार देगा, मार देगा, मार देगा। लेकिन अगर हम बोले कि मैं आत्मा हूं, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, आत्मा को जल में भिगोया नहीं जा सकता, पानी में ये सुखाया नहीं जा सकता, डुबोया नहीं जा सकता, मारा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता शस्त्र के द्वारा, आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, हमेशा जवान रहती है। तो ये अपने आप में शक्ति देने वाली बातें हैं। तभी कहते हैं ना, अपने आप को शरीर मत मानो, आत्मा मानो। क्यों कहते हैं गुरुजन हमें, क्यों कहते हैं हर एक व्यक्ति, हर एक मतलब इस्कॉन के जितने भी डिवोटीज कह लो, या सीनियर डिवोटीज कह लो, गुरु महाराज लोग कह लो, या आपके जिनसे आप सुनते हैं, प्रभुपाद जी की बुक में देख लो, गीता में देख लो, प्रभुपाद जी जगह जगह बता रहे हैं अपने आप को शरीर मत मानो। हिज होलीनेस जयपताका का स्वामी जी महाराज जी, ठीक है, उनकी स्थिति के बारे में हर व्यक्ति जानता है कि महाराज जी बीमार रहते हैं। तो उनको किसी भक्त ने पूछा, महाराज जी हाउ आर यू? तो उन्होंने बोला, माई बॉडी इज इन पेन, मेरा शरीर कष्ट में है, माई बॉडी इज इन पेन। उन्होंने ये नहीं कहा कि यस आई एम इन पेन, मैं दुखी हूं, मैं, मेरे को बुखार है, या मेरे को दर्द है, मेरे को प्रॉब्लम है, उन्होंने ये नहीं बोला, माई बॉडी इज इन पेन। दैट मीन्स कि शरीर का, शारीरिक स्तर से ऊपर है वो, अपने आपको आत्मा के रूप में देखते हैं, है ना। तो वही हमको वो सिखा रहे हैं कि उन्होंने, उनका जवाब से हमें क्या सीखना है, कि हम भी आत्मा है, हम लोग शरीर नहीं है। एक बार ऐसे ही हुआ था, मेरी माता जी को मैंने बोला, 14 अप्रैल की बात है, मेरे बर्थडे के 2 दिन की बात है, 2 दिन बाद की बात है। चैंटिंग सेशन ऑन था, मतलब चैंटिंग सेशन, मतलब जैसे अपना टाइम पे हम 3 बजे लगाते थे, उस वक्त गर्मियां थी तो 3 बजे लगाते थे। तो मेरे ऊपर, मैं नहाने के लिए गई तो बाथरूम का 10 टन फिट का शीशा ना पूरा का पूरा मेरे ऊपर मतलब गिर गया, मतलब पूरा। तो विनीता माता जी कहती है, आप पट्टी नहीं करवा रहे, ये वो। और मैंने इसको बाद में बताया, जब क्लास क्लास ले ली, पढ़ा ली, फिर मैंने बताया, फिर इसने मेरे को वीडियो कॉल किया, इसने मेरे को देखा, कहीं से खून, कहीं से ये वो खरोंचे। तो ये मेरे को कहती, मन तो कर रहा है मारूं आपको, आपको समझ नहीं आ रही। अपने हस्बैंड को फोन करके भी नहीं बताया। मैंने कहा अगर मैं उनको बताती ना रात को 2:45-3 बजे ये हुआ है, उन्होंने मुझे उसी वक्त डॉक्टर के पास ले जाना था, उसी वक्त ही आ जाना था घर में, किसी ना किसी ने पट्टी इंजेक्शन वगैरह ये सब करने के लिए। तो मैं उसमें वो नहीं चाहती थी कि किसी तरीके से लाइक डिस्टरबेंस कह लो, या इंटरप्शन, की चैंटिंग सेशन में इंटरप्शन हो जाता ना। तो मैंने बोला कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो कहती है, माता जी कल को मैं बीमार पड़ूंगी, मुझे कुछ होगा, आप मुझे यही कहो, तो शरीर नहीं है, वो आत्मा है। हाँ माता जी माता बोलो। हाँ। हाँ, माता जी, मुझे ये शेयर करना था कि वो दरवाजा जो था ना, वो इतना बड़ा दरवाजा था और पूरा कांच का था। और वीडियो भी है, वो मैंने वीडियो भी देखी है, तो आपने भी देखी होगी शायद, ग्रुप में भी थी। तो जब पूरा कांच का दरवाजा गिरा, तो मतलब माता जी के चोटें भी आई। तो मैंने माता जी को बाद में, इन्होंने बोला कि, तो माता जी का इतना मतलब वो है ना, तो इन्होंने बोला कि अगर मैं अपने हस्बैंड को बताती ना, तो वो मेरे को लेके जाते और मेरा चैंटिंग खराब होती। तो मेरी चैंटिंग खराब ना हो, तो मैं चैंटिंग कर सकूं, वो टाइम वेस्ट ना हो, इसीलिए मैंने बताया नहीं कि मैं पहले चैंटिंग कर लूं। तो मेरी भी माता जी का होती, जो वक्त इतना जो होता है। साथ में डिवोटीज कर रहे थे उनकी भी होती ना। ग्रुप चल रहा था पूरा, सेशन ऑन था जूम के ऊपर ही। जी माता जी, वही। तो माता जी बस यही कह रहे थे कि मतलब जो टाइम है ना, उसका कुछ भी नहीं पता, मतलब जो दुख है वो आते रहेंगे, लेकिन हमें जो अपनी भक्ति है वो छोड़नी नहीं है। पर हाँ, ये भी नहीं है कि इतना बड़ा दरवाजा गिर जाए। तो माता जी आप बताओ भी ना। बता दिया था बाद में। फिर आ गया था राहुल भैया ने, तुझे पता ही है। फिर उसने इंजेक्शन वगैरह, ये दवाइयां पट्टियां सब कुछ, डॉक्टर राहुल। ठीक है। डॉक्टर राहुल जो भैया बेचारे जिसका मैं बता रही हूँ, उनको भी ना 2-3 महीने पहले, ये जो जगह नहीं हमारे पांचग्रां वाली साइड पे, जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो जानते होंगे, पांचग्रां वाली साइड, उधर से वो आ रहा था, उधर से उसको बस ने मार दिया।
बस ने भी ऐसा मारा कि टांगे जो थी पूरी क्रैश कर दी, छाती के ऊपर से उसकी बस पूरी मतलब क्या बोलते हैं, टाप गई, पार कर गई, मर गया बेचारा। वो डॉक्टर बड़ा अच्छा लड़का था, बहुत भैया अच्छे थे, हेल्पफुल थे। चलो भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। हरे कृष्णा। तो कहाँ पे थे हम? हाँ, यही बता रहे थे कि मतलब कि हम यही बोल सकते हैं डिवोटीज को कि हरे कृष्णा महामंत्र का जप करो, भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, अपने आप को बॉडी ना समझो, आत्मा के स्तर पर लाओ। लेकिन आत्मा के स्तर पर लाने की जो बात है, तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक आप भगवान जी के साथ नहीं जुड़ेंगे, जब तक आप भगवत गीता का अध्ययन नहीं करेंगे। क्योंकि एक बात हम बार बार बोलते हैं ना, वो हो जाती है। आप बोलते रहोगे, मैं आत्मा आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, जीव स्वरूप कृष्ण नित्यदास, ये ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। आप पक्का हो जाएगा, और आपको पता नहीं चलेगा कि आपके व्यवहारिक जीवन में ढल जाएगी ये बात। ठीक है। लेकिन जो वैष्णव भक्ति करते हैं वो इस संसार में भी सुखी रहने का तरीका है। वैष्णवी भक्ति जो करते हैं इस संसार में भी सुखी रहते हैं, बिकॉज उनको फर्क नहीं ना पड़ता, अपने आप को वो शरीर मानते नहीं है, आत्मा मानते हैं। अनुकूल से प्रतिकूल से है ना वो श्लोक। तो उसमें उनको मालूम है कि अगर हम जो चीज कर रहे हैं, प्रारब्ध है हमारे, कर्म है हमारे, अगर हमने कुछ कर दिया, हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो वो बोलेगा, भक्त जो होगा वो बोलेगा, कोई दूसरे ने बोला यार तुम तो बड़ी भक्ति करते हो, हैं तेरे साथ तो प्रॉब्लम है पे प्रॉब्लम ही चढ़ी हुई है। जैसे मेरी बहन है ना, मेरी कजन, मुझे पता है कहती है, मैंने देखा है जब तक तू ज्यादा माला शाला नहीं करती थी ना, तो ठीक रहती थी यार, तू कितनी फिट थी फिजिकली, सिर्फ 6 घंटे में तो वैष्णो देवी से तो वापस आया करती थी। जब से तूने ये भगवान कृष्ण का नाम लेना शुरू किया ना, तो तेरी रीढ़ की हड्डी में गैप पड़ गया, तेरे घुट्टों में प्रॉब्लम हो गई, है ना, तुझे कोरोना हुआ। पर क्या है यार, तुझे तो नहीं होना चाहिए, कम से कम तू तो भगवान की इतनी भक्ति करती है, इतनी पूजा करती है, तू लोगों को सही रास्ते पे लेकर आती है, ऐसा कैसे करती है, ऐसा कैसे हो जाता है? फिर उसको बताया नहीं, ऐसा नहीं है, बिकॉज ये कर्मों का चांटा जो एक बड़ी रफ्तार से धीरे धीरे धीमे धीमे रफ्तार से लगना था ना, मतलब 50 सालों में, 50 जन्मों में लगना था, वो एट वंस लग गया। तो जब आप भक्ति करते हो, जैसे हमारे यहाँ पे नीलम शर्मा माता जी भी, माता जी ने बताया जब वो भक्ति नहीं करती थी तो ठीक थी, टनाटन थी, मस्त थी, लेकिन करनी शुरू की तो कोमा में चली गई। जी। है ना माता जी? माता जी अपना एक्सपीरियंस बताना प्लीज। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, पंचांग जी। प्रणाम। हाँ माता जी, मैं जब से भक्ति में आई ना, मैंने अपनी बॉडी के 2 पार्ट्स भी निकलवा दिए हैं, जैसे यूट्रस हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया। तो बोलते हैं सभी की पाप, मतलब आप जो तिलक तिलक लगाते हो ना, माला कंठी पहन के दिखाते हो सबको, जी आप हम्म। दिखाते हो ना दिखावे की भक्ति है, तो भगवान जी आपको ना पाप लगा रहे हैं। ऐसा बोलते हैं माता जी, तब से यही है प्रॉब्लम, मतलब सेहत ठीक नहीं रहती है, और रिक्स भी हो गई है, कमर में दर्द, पता नहीं क्या क्या हो गया है, पता नहीं। ये कमर है में दर्द प्रॉब्लम इस बड़ी। कॉल में सबको है, मोस्टली सबको है कमर में दर्द नहीं का, नहीं, सबको ऑपरेशन है। के ऑपरेशन के बाद ज्यादा है, मतलब बन गई प्रॉब्लम, पहले तो ठीक थी मैं। अब 2 सालों हम्म। से तो ज्यादा तबीयत खराब रहती है। जैसे हम्म। ज्यादा आई है ना, थोड़े तेज हो गई भक्ति में, तो उसी से हुआ सारा कुछ, क्या पता। मैं मुझे तो पता है कि ये हमारे जो बड़े टाइम बाद जहाँ अगले जन्म में मिलने थे, वो सारे इसी जन्म में हाँ मेरे पास। ऑब्वियसली, क्योंकि ना वो चीज फास्ट तरीके से होने लगती हाँ है, हो सकता है हाँ, भगवान ने आपको 50 जन्मों में बुलाना हो, अपने भगवत धाम में, है जी। ना। भगवान अभी से हम्म। पाप कर्म में बांध, हाँ बंधन काट रहे हैं, हाँ बिल्कुल। जी तो हो सकता जी। है भगवान जी ने 50 जन्मों में बुलाना हो, तो भगवान सोच रहे हो, नहीं ये मेरी भक्ति कर रहा है, प्रचार कर रहे हैं, माता जी भी प्रचार करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, मैटेडोर बस में जो मिलता है उनको पकड़ लेते हैं कि भाई करो करो, ये लो, पढ़ो। तो क्लासेस के लिंक देते हैं, अपने साथ जोड़ते हैं, जितना इनको आता है उतना ही बताते हैं। प्रचार क्या है? किसी को ये बताना कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, प्रचार है। किसी को ये बताना कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एड, प्रचार है। तो उस रूप हाँ में माता माता जी जी, वैसे मैंने प्रचार आपकी कर रहे हैं। आपकी क्लास के लिंक भेजे हैं, व्हाट्सएप पे मैंने लोगों को जोड़ा, अब जूम पे आए कोई नहीं आए तो, पर व्हाट्सएप पे उनको मिल जाते हैं जी सुनने के लिए, कोई जूम बात पे नहीं, तो। कोई बात जी नहीं, मैम, हरे धन्यवाद कृष्ण। आपका। हरे कृष्ण माता जी। तो इस तरह से जब हम प्रचार करते हैं, जैसे माता जी का मैंने बताया कि माता जी प्रचार कर रहे हैं, तो भगवान भी देखते हैं ना कि प्रचार प्रसार में लगा हुआ, तो भगवान ने नहीं चाहते, भगवान भी कि 50 जन्मों के बाद मेरे पास आए, भगवान भी कहते हैं कि चलो इसी जन्म में आ जा। तो जो हमारा किया धरा होता है वो तो हमें फिर मिलेगा ना। अब मुझे अपना ख्याल आता है कि मैं ना ऐसे ही मस्त होके चलती थी, बड़ी मस्ती में चलती थी, तो मेरे पाँव के नीचे शायद कीड़ियां आती होंगी, उनकी रीढ़ की हड्डियों के मन के कड़क कड़क हो जाते होंगे, मुझे नहीं पता लगता होगा शायद करके, तभी मेरे साथ हुआ, है ना। मतलब आल्दो मैंने अपने जानबूझ के या देखकर तो नहीं मारा, मुझे मतलब जहां तक याद पड़ता है, लेकिन हमें नहीं मालूम होता। मेरी एक फ्रेंड थी, वो ब्राह्मण जात की है, ठीक है, तो उसका घर ना गाँव में है, गसानु गाँव की है वो। तो ना शायद आप में से लोगों ने सुना भी नहीं होगा नाम।
उसका क्या होता था बचपन में, वो क्या करती थी कि कहती हम, क्योंकि गांव में ना चूल्हे होते हैं, चूल्हे जिसमें लकड़ी डाल के आग वगैरह लगाते हैं, मतलब तब खाना पकाते हैं। वो कहती थी मुझे समझ नहीं थी सोनू, मैं पता क्या करती थी, मक्खियां मक्खियां होती थी ना, मक्खियां, मैंने मक्खियों को ऐसे करके इकट्ठे पकड़ लेना, 5 7 8 10 मक्खी मेरे हाथ में आ जानी। कहती मैंने जलती हुई अग्नि में ना उनको ऐसे करना, उनने बजा टक 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 टक। कहती मुझे बड़ा मजा आना, मैंने उछल उछल के ताड़ियां मारनी। वो मुझे समझ ही नहीं थी कि ये मर रही है और वो तो मर रही है, मतलब कि इनके मरने की टक टक करके आवाज आ रही। कहती मैं सोती थी इनको जब डालते तो पटाखों की आवाज आती है। वह बच्चा है ना, बचपन में कहाँ पता लगता है, बचपने की चीजों के बारे में नहीं इंसान को ज्ञात होता, अनजाने में कई हम चीजें करते हैं ऐसे। तो एनीवेज, अब हम हमारे सामने ये प्रश्न है, दुखों के बारे में बात हो रही है, प्रश्न ये आता है कि भगवान ने इस संसार में दुख क्यों भरा। अगर भगवान, हम कहते हैं ना हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। अगर भगवान करुणामयी है, हमारे पिता है, परम पिता है, सुप्रीम फादर है, करुणामयी पिता है, तो भगवान ने इस संसार को दुखों से क्यों भरा? क्यों भरा? कौन बताएगा? हरे कृष्णा, कौन कौन बताएगा? हैंड रेस करो। सवाल समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा रिपीट करूं। मेरा क्वेश्चन ये है कि भगवान ने इस संसार में दुख क्यों डाले, दुख क्यों दिए हैं भगवान ने? अगर भगवान हमारे करुणामयी पिता हैं तो फिर क्यों दुख दिए हैं भगवान ने? जी हरे प्रभु जी कृष्णा बताइए। माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। जी प्रभु जी। माता जी। अभी जो हम लोग कर्म फल बीत रहा है, वो प्रीवियस जन्म का होगा माता जी। हम्म। इसलिए हम लोग को कष्ट झेलना पड़ता है। अभी जो जो हम लोग डे टू डे हम लोग कुछ डिफिकल्टीज फेस कर रहा है, दिस इज बिलोंग्स टू प्रीवियस बर्थ, प्रीवियस कर्मा, सॉरी, हम्म। प्रीवियस कर्मा। जी प्रभु जी ठीक है। ऐश्वर्या माता जी आप बताओ। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम। आ, माता जी, अगर यहाँ पर दुख नहीं होते तब तो हम भगवान को कभी याद ही नहीं करते, हम सोचते ही नहीं कि हमें भगवान के पास वापस जाना है। यहाँ बहुत ज्यादा दुख है, मेरे से यहाँ नहीं रहा जा रहा है, मुझे वहीं जाना है जहाँ मुझे ऐसा कभी कोई दुख ना मिले, या मेरे को अपने भगवान के पास जाना है, तब तो हम उनको याद भी नहीं करते अगर हम यहाँ पे सुख ही सुख पाते तो। जी माता जी धन्यवाद, हरि बोल। जी नहीं, हम सबके आंसर सुनेंगे, बिकॉज सबके अलग अलग उत्तर हो सकते हैं ना, तो उतना ही डिस्कस कर सकते हैं हम। जी माता जी बताइए, नीलम शर्मा हरे माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता माता जी। जी, भगवान भगवान हमें दुख देते भी नहीं है, क्योंकि ये दुख तो हमारे अपने कर्मों के होते हैं, जैसे हम करके आए हैं, जैसे हम्म। उसी का हमें मिलता है। एक तो ये भी है, और अगर ये दुखालय बनाया है तो जेल है जे, अगर हम जेल में हमें लगेगा जी कि हम जेल में हैं, तो हमें यहाँ से निकलना है, तो तभी हम हम्म। भगवान को याद करेंगे। और अगर हमें दुख नहीं मिलेंगे तो हम ये मतलब आसक्ति, हमें चीजों भौतिक मतलब जो सुख होते हैं इसी में हम पड़े रहेंगे, तो फिर हमें कष्ट होंगे, तभी तो हम भगवान का नाम याद करेंगे, भगवान को नहीं जी तो नहीं माता जी। करेंगे। जी हरि बोल, आपका भी उत्तर बहुत अच्छा है। जी नंदिनी माता जी आप बताइए। हरे कृष्णा माता जी, तुलसी प्रणाम। माता जी, भगवान से भी मुख होने के कारण, क्योंकि हमारे मन में भी इच्छा होती है भगवान की तरफ स्वतंत्र रहने की, कि हम भी भोक्ता बने, तो भगवान ने हमें। जी सही है। और सोनिया माता जी आपने भी हैंड रेस किया था, आप भी आप बता दो थोड़ा। रिपीट हाँ भी करना है तो कोई बात नहीं, जैसा आपने मैसेज में लिखा मेरा भी हाँ जी सेम ही है, जी, मेरा रिपीट भी कर दो यही कोई बात रिपीट। नहीं जी। सेम मेरा भी यही है कि हम जब तक बताइए। दुख में नहीं होंगे तब तक हम्म। हम भगवान को कैसे याद करेंगे। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। सुख में करे ना ये कोई, सुख जो करे सुख तो में फिर दुख सिमरन काहे का होए। करे तो होए। ठीक है, धन्यवाद, हरि बोल। सेम दोनों का, मेरा भी यही व्यूज है बस। जी धन्यवाद माता जी, सभी भक्तों के लिए हरि बोल। देखो, क्योंकि यह स्थान जो है भगवान ने हमारे रहने के लिए नहीं बनाया है, हमारे रहने के लिए नहीं बनाया है, हमको सुधारने के लिए बनाया है। ये स्थान हमारे लिए सुधारने के लिए बनाया है, जैसे इनविजिबल हथकड़ियां, जैसे कि नीलम शर्मा माता जी ने बताया जेल, है ना, तो ये जेल है और इनविजिबल हथकड़ियां हैं, दुख है यहाँ पर, हमारे पास चुनौतियां हमको मिलती हैं टाइम टू टाइम, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे जो स्टूडेंट की लाइफ होती है ना, उसमें पेपर देने का जो टाइम है ना, उसमें बहुत मेहनत करना जो होता है वो कष्टदायी है। एग्जाम के लिए पढ़ना, पेपर देना है हमें, मेहनत करनी है, वो कष्टदायी है। रात को उठो या रात को ना सो जाओ, सुबह जल्दी उठो, लेकिन पास होना है और मेहनत करना है।
तो वो भी उसके फायदे के लिए है। वैसे ही जो दुख है वो भी एक प्रकार से लाभ के लिए दिया गया, मतलब अनुभव है एक तरह का। जब व्यक्ति इस ज्ञान को समझ लेता है तो दुख को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता है कि ये मौका है, इस भौतिक माया रूपी जगत से निकलकर मैं अपने परमानेंट घर में जाऊंगा, भगवत धाम में जाऊंगा, भगवान के घर जा सकूंगा। तो फिर वहां पे कोई दुख नहीं होगा। ना तद्भासते सूर्यो ना शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। वहां जाऊंगा, परमानेंट हैप्पीनेस भगवान जी के साथ, वहां पे सेवा करेंगे, है ना। अच्छा स्टूडेंट ऑलवेज, जो होता है ना, जो अच्छा स्टूडेंट होता है वो हमेशा पेपर के लिए तैयार रहता है। ही इज ऑलवेज रेडी फॉर एग्जाम। अगर आता है तो हमेशा तैयार रहेगा। जैसे होते हैं, जैसे हम स्कूल में भी जाते हैं, है ना, जब जाते थे मतलब, तो वहां पे टीचर या मैम आती थी, आज सरप्राइज टेस्ट होगा, तो कई बच्चे जो पढ़ते होंगे हाँ यस मैम यस सर ठीक है ओके सर। तो जिन्होंने नहीं वो कहते अरे क्या का सरप्राइज, ये सरप्राइज है, ये शौक है हमारे लिए। ये तो दिमाग खराब कर रहे हैं आकर। बताना चाहिए ना कि पेपर है, पहले बताना नहीं है, एंड टाइम पे बोल रहे हैं कि आकर हमारा आज टेस्ट होगा, सरप्राइज है। ये कैसे, ऐसे सरप्राइजेस वी डोंट लाइक। ऐसे सरप्राइज हमारे पास हमें नहीं पसंद है, अपने पास रखो ऐसे सरप्राइज, हमको नहीं चाहिए। तो जो अच्छा स्टूडेंट होगा वो हमेशा ही पेपर के लिए तैयार रहता है। उसी तरह से भक्त के लिए अगर उसको ज्ञान है तो उसके लिए ये कभी भी दुख का कारण नहीं होता, नहीं रहता। वो भगवान की कृपा समझता है कि भगवान हेल्प कर रहे हैं जिससे हम इस संसार से निकल सके और जल्दी निकल सके, है ना। अगर उसको ज्ञान है तो वो मतलब मौत को भी कभी इस रूप में नहीं लेगा कि भाई मेरे को मेरी डेथ है, डेथ हो जाएगी, बिकॉज अपने आप को शरीर रूप में मानता है और उसको पता है कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, तो भगवान के धाम ही जाऊंगा और परमानेंट सुख में ही रहूंगा। यहाँ पे तो मेरे को छोटा मोटा लगा रहेगा। भगवान ने हमें दुख नहीं दिया है, दुख के कारण कम है काम खुद है। भगवान ने कृपा करके हमें शास्त्र दिया है, हम उनको समझे और वापस अपने घर जाएं। हरि बोल। ज्योति पांडे माता जी ने मैसेज लिखा है, ठीक है, उनके लिए हरि बोल। जी माता जी सही है। तो इस तरह से ये चीजें हैं। अब जो भक्तजन भगवान को प्राप्त करते हैं ना उनका कभी भी पुनर्जन्म नहीं होता है ना। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम। मामुपेत्य, मामुपेत्य, मामू का मतलब, माम का मतलब मुझे, मेरे को, उपेत्य प्राप्त करके पुनर्जन्म, दोबारा फिर से जन्म नहीं होगा। कहाँ पर नहीं होगा? दुखालयम शाश्वतम में नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। जो भक्तजन भगवान को प्राप्त करते हैं उनका कभी भी दोबारा से जन्म नहीं होता। कहां पर नहीं होता? दुखालयम अशाश्वतम में नहीं होता। ये जगत वास्तव में है ही दुखालय। लेकिन कभी कभी या मैक्सिमम हम लोग इस बात से कन्विंस नहीं होते क्योंकि हम यहाँ पर थोड़ा बहुत भोग करते हैं ना, थोड़ा बहुत इंजॉय करते हैं। जैसे मैं जब छोटा बच्चा था ना, ये सच्ची की बात है, तो हमारे घर में आंटियां आती थी, कुछ मोहल्ले की औरतें, कोई फ्रेंडे फ्रुंडे, मम्मी की फ्रेंड्स वगैरह ने आना, तो उन्होंने बातें करनी आपस में, हाँ ये तो दुखों का घर है, क्या रखा है इस संसार में, कुछ भी नहीं रखा। और मैं लेटी होती थी उनकी मतलब चार पाई के बीच में मैं लेटी होती थी, औरतों के बीच में, और मैं अपना चॉकलेट खा रही होती थी आराम से। मैं सोचती थी इतना अच्छा तो है यहाँ, क्या बोलती हैं ये औरतें, ये दुखों का घर है। शायद इन लोगों ने कभी चॉकलेट नहीं खाया होगा जिस तरह से मुझे चॉकलेट खाने को मिलते हैं। क्या पता इनके पापा नहीं लेके देते होंगे। मेरे पापा तो मुझे आइसक्रीम लेकर देते हैं, शायद इनके पापा नहीं लेके देते होंगे, इन्होंने खाई नहीं होगी आइसक्रीम। ये अगर मेरा जन्म नहीं होता मैं इतने मीठे मीठे चॉकलेट और आइसक्रीम कहाँ से खाती। मतलब मैं भोग करती थी ना उस वक्त चॉकलेट आइसक्रीम का, तो मुझे यही लगता था। क्योंकि हम थोड़ा बहुत भोग करते हैं जगत में तो हमें लगता है तो सुख खा लिया है, यहाँ पे तो सुख है। घूमो फिरो, फिल्म थिएटर जाओ, थिएटर देखो, पार्कों में घूमो, पार्कों में जाके झूले झूले झाटे लो अपने, मेला देखने जाओ। मतलब मैं उस वक्त का अपनी बुद्धि के लेवल के हिसाब से बात करूँ, मैं कितने साल की हूँ, 3 4 5 साल का बच्चा, मुझे तो यही लगेगा कि नहीं यहाँ पे तो बहुत कुछ है। अगर मैं पैदा ही नहीं होती, संसार में नहीं आती, तो मैं चॉकलेट आइसक्रीम कहाँ से खाती। मेरे लिए तो उससे बड़ी चीज कुछ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। और मेरी बहन मेरे को पूछती थी ना तू कैसे घर में शादी कर, मैं कहती थी मैं तो ऐसे घर में शादी करूंगी जिसकी फैक्ट्री ना आइसक्रीम की हो, जिसकी फैक्ट्री चॉकलेट की हो, और मेरे बिस्तर पे चॉकलेट 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 चॉकलेट, और मैं उस बिस्तर के ऊपर सो जहाँ पे चॉकलेट का बेड होना चाहिए मेरा, और मैं उठते ही चॉकलेट छील के खाऊं मजे से। मतलब ऐसा सोचती थी मैं, है ना। क्यों?
क्योंकि बचपन में हमें मस्त होते हैं, कुछ पता नहीं होता, विकार नहीं होते बच्चे के अंदर किसी तरह से, उसको नहीं पता होता हम कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं, हमको फ्रेंडशिप में धोखे मिलते हैं, प्यार में धोखे मिलते हैं, है ना। कोई दोस्त डिच करके जाता है, ऑफिस में जाओ तो कोई बॉस अजीब सा मिल जाता है, या वहां पे जो स्टाफ होता है, कुलीग होता है, वो अच्छा नहीं मिलता, पड़ोसी आपको बड़े होकर तंग करने लगते हैं, है ना। जिन बच्चों के जैसे जैसे मैं लड़की थी ना, तो मतलब हमारे मोहल्ले में मैक्सिमम लड़के थे, तो मैं लड़कों के साथ ही खेलती थी। थोड़ी सी बड़ी हुई तो फिर पाबंदियां लगनी शुरू हो गई, नहीं वो बॉयज हैं, बॉयज के साथ नहीं खेलते हैं, जब बड़े हो जाते तो नहीं खेलते। तो मुझे बड़ा अजीब लगता था, ये क्या बात होगी, पहले तो मेरे साथ ये खेलता था, अब मेरे को मेरे मम्मा पापा मना कर रहे हैं कि लड़के के साथ नहीं खेलो। तो मतलब धीरे धीरे चीजों का ऐसा होने लगता है ना, मतलब जब चेंजेस आती हैं तो मम्मा पापा समझाने लगते हैं, अभी भी पांच पांच भूल जा, जो हुआ उसे भूल जा। ठीक है। तो इस तरह से मतलब हम यही सोचते हैं कि इतना कुछ है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो है हमारे पास थिएटर में, नेटफ्लिक्स है, टीवी है, सारी चीजें हमारे पास फैसिलिटीज हैं, तो क्यों दुखों का घर बता रहे हैं इस संसार को। सुख हाल ले आइए, तो यहाँ पे सुख मिलते हैं, मैंने भोगे हैं सुख, मतलब होता है ना, लोगों को लगता है। तो गाने भी बड़े सारे बनते हैं, लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी गुलजार है, इस तरह से गाने बनते हैं। मैंने देखे हैं सभी रंग दुनिया के, ये दुनिया बड़ी रसीली, मतलब रसमय रसमयी दुनिया है, रसीली दुनिया। यहाँ पे आपको रस मिलेंगे, यहाँ पे आपको टेस्ट मिलेंगे। गानों में भी आता है ये कि नहीं, दुनिया बहुत ब्यूटीफुल है। क्यों ब्यूटीफुल है? बिकॉज हम लोगों को कुछ थोड़ी बहुत खुशियां मिलती हैं यहाँ पर, हम भोग करते हैं, है ना। तो लाइफ में ऐशो आराम हो जाता है, इसीलिए। लेकिन भगवान यहाँ पर खुद बता रहे हैं दुख हाल ले, यहाँ पे दुख है। बिकॉज देखो, भगवान खुद बता रहे हैं, क्योंकि जैसे क्रिएटर होता है अपनी क्रिएशन के बारे में सब कुछ जानता है ना, वैसे जगत भगवान ने बनाया है। उनको पूरे तरीके से मालूम है कि इस जगत का स्वभाव जो है वो क्या है वास्तव में। क्यों हंस रहे हैं? हाँ, सभी। हाँ, चलो ठीक है, मैसेजेस कर करके हंस रहे हैं। हाँ, तो जैसे क्या बता, जैसे एक क्रिएटर होता है, उसने कोई रचना की है ना, सृजन करता है, उसने कोई रचना की है, क्रिएटर ने कुछ क्रिएशन के बारे में सब कुछ जानता है अपना। वैसे ही ये जगत किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है, तो उनको पूर्ण रूप से इस जगत के बारे में पता है। हम लोग तो यूजर्स की तरह हैं, भगवान कौन है? मैन्युफैक्चरर है। तो ये दुखालय है। और किसी को भी सुखालय अगर लगता भी है ना, तो भगवान ने साथ में एक और वर्ड जोड़ा, अशाश्वतम, क्षणिक। दुख भी यहाँ पर मिलेंगे तो वो भी टेम्पररी है, सुख जो यहाँ पर मिलेंगे वो भी टेम्पररी है, दोनों ही टेम्पररी है यहाँ पे वैसे तो जरूरी नहीं है जो चीज आज मेरे को सुख देती है वो हमेशा ही मेरे को सुख दे। मेरा मन भर जाता है, मन भर गया अगर, तो वही चीज, मैं वही चीज जो है ना मेरे को, जिससे सुख मिलता था, वो मेरे को दुख लगने लगेगी। ये दिमाग खराब, बोर होगी यार मैं इसको देख देख के, क्या है ये। जैसे हम जब छोटे होते थे, जैसे कोई नई गेम आती थी हमारे पास, जैसे मान लो कैरम बोर्ड आ गया, लूडो मम्मा पापा ने लेके दिया, तो पहले तो लूडो की अच्छी तरह से बैंड बूंड बजा देनी, जब तक से तो गट्टे गुत्ते पूरे फट नहीं जान, तब तक उसको पूरा घसीट देना, ऐसे ढल, चलो खेलो। ये वाला घर, वहां से निकाली गोटी, यहाँ से निकाली पूरी, जब तक गत्ता गुत्ता पूरा उसके पिंजरे पिंजरे नहीं निकल जाते थे ना, तब तक हमने उसको पूरा ऐसे यूज करना। फिर जैसे ही कहते थे तो हमारे पास ये लूडो खेल करके अब तो बोर हो गए, अब कुछ और चाहिए, तो मम्मा पापा ने कैरम बोर्ड लेकर दे दिया। कैरम बोर्ड तो स्कूल से आते ही कैरम बोर्ड मेरी बहन ने सजा के रखा होता था कि आज जाओ खेलें, तो कैरम बोर्ड के ऊपर लगे रहे। तो चेंज हो गया ना टेस्ट। पहले मुझे लूडो में खुशी मिलती थी, बाद में मुझे कैरम बोर्ड में मिलने लग गई। क्योंकि इंडोर गेम्स है, आपको घर के अंदर रखा जाता है छोटे बच्चों को। जब थोड़ा बच्चा बड़ा होता है, जाओ जाके ग्राउंड में जाओ, फुटबॉल खेलो, बैट बॉल खेलो, तो वहां चले गए ग्राउंड में। फिर हमें लगता है ये क्या करना है कैरम बोर्ड खेल के, इसमें तो कुछ मजा नहीं है। बैट बॉल में सही मजा, चौके छक्के मारने में जो मजा है ना, वो कहीं मजा नहीं है। इतने लोगों के शीशे तोड़े हैं मैंने मोहल्ले वालों के, बैट बॉल खेल खेल के, फुटबॉल बैट बॉल, मतलब फिर लगता है ना यही सुख है। जैसे जैसे हमारी एज होती है, जो जो हमारा टेस्ट डेवलप होता है, हमें लगता है यही सुख है। अब जैसे बचपन में किसी व्यक्ति को राजमा चावल पसंद है, राजमा चावल, राजमा चावल, वो नानी के घर जाएगा, नानी कहेगी मेरा दोतरा ते राजमा चावल खांदा है, मैं तो राजमा चावल चाड़ांगी, आज हमारे घर में राजमा चावल बनेंगे। वो बच्चा गया 2 महीने की छुट्टियां काटने, नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा हक के आऊंगा, है। वहां गया तो वहां नानी ने पहले दिन भी राजमा चावल, दूसरे दिन भी राजमा चावल, तीसरे दिन भी राजमा चावल की, इसको पसंद राजमा चावल है। बच्चा कहेगा और जो मर्जी खिला दो, राजमा चावल नहीं खाऊंगा, नहीं खाना है, नहीं खाना है राजमा चावल, अक जाएगा बच्चा, उब जाएगा। तो ऐसे ही जरूरी नहीं कि जो चीज मेरे को आज सुख दे रही है ना, सुख का अनुभव जिस चीज को यूज करके मैं करती हूँ, वो चीज कल मुझे उसी से खुशी ही मिलती रहे, ऐसा नहीं होता। ये मानव का स्वभाव है। दिल भर गया तो वो चीज दुखों का कारण बन जाएगी, दुख हम उसमें अनुभव करते हैं।
तो यहाँ व्यक्ति सुख नहीं लेता है, सूखता है। जैसे स उख, सुख, स डबल बड़ा वाला ऊ, सूख। ये पेड़ पौधे सूख जाते हैं, अगर हम पानी नहीं देंगे तो पेड़ पौधे सूख गए हैं। ऐसे ही हम यहाँ पे सुख सुख नहीं रहते, हम सूखते हैं, सूखते नहीं है, हम सूखते हैं यहाँ पे, सूख जाते हैं। तो सुखालयम, सूखा आलय, यहाँ पे सूखा ही सूखा है। ड्राइनेस, यहाँ व्यक्ति सूखेगा ही सूखेगा, हर कोई सूखता ही है यहाँ पे। तो जो कुछ भी यहाँ पर है, एवरीथिंग इज टेम्पररी। जो जवान व्यक्ति है वो संघर्ष करता है खुशी का के लिए, भोग के लिए। तो उसके लिए आपको पहले भी एक बार फोटो दिखाई हुई है ना, जैसे एक होता होता नहीं, मतलब गधा। तो उसके लिए क्या बताते हैं कि भाई मैं दिखाती हूँ, रुको एक मिनट मैं ढूंढती हूँ, एक मिनट मैं ढूंढती हूँ। वो क्या करते हैं कि ये तो ये, ठीक है, ये जो चालक है, जो मालिक है इसका, देखो इसको मैं अभी शेयर कर रही हूँ। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट रुक सकते हैं, सर के बल रह सकते हैं, क्योंकि बड़ी जोर से वो थोड़ी महंगी चाहिए मुझे भी। ये देखो, ये जो आदमी है ये अपने घोड़े को चला रहा है, कैसे दौड़ा रहा है? लगाम इसने पकड़ रखी है, साथ में एक डंडा बांधा हुआ है, उसके साथ एक इसने गाजर बांध दी है। अब ये जो घोड़ा या गधा है ना, ये उसको देखेगा, गाजर खाऊंगा, गाजर खाऊंगा, गाजर खाऊंगा, बस 2 कदम और, बस 2 कदम और, बस 2 कदम और भाग लूं, ये गाजर अपने मुंह में, मेरे हाथ में ही होगी, मतलब मेरे मुंह में ही होगी। इसी तरह से आदमी जो है ना, बस 2 कदम, बस 2 कदम, 2 कदम, 2 कदम करते 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 करते, अब खुशी मिलेगी, अब खुशी मिलेगी, अब खुशी मिलेगी, अब खुशी मिलेगी, करते 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 व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, और बूढ़ा होने के बाद मर जाता है। ठीक है, जो जवान व्यक्ति है, वो संघर्ष करता है जिंदगी भर खुशी पाने के लिए, भोग करने के लिए, तो उसको सूखेपन का अनुभव होता है। और जो बूढ़े होते हैं उनकी इंद्रियां वैसे ही सूख गई हैं जवानी में भोग करते करते, और जो इच्छाएं वो भी पूरे तरीके से पूरी भी नहीं हुई है, लेकिन अब भी भोग नहीं कर पाते। तो संसार के अंदर सुख एक तरह का धोखा, एक तरह का छलावा है। बर्फ होती है ना, बर्फ, बर्फ का टुकड़ा पानी के अपने हाथ में लो, उसको पकड़ के रखो कि हमने बर्फ पकड़ी है, 2 मिनट के बाद ऐसे खोल कर देखोगे ना, वो बर्फ पानी बन के निकल जाएगा हाथ से। ये वो है, पकड़ नहीं सकता कोई इसको। तो संसार के अंदर सुख जो है एक तरह का धोखा है, पर फिर भी हम इस छलावे के पीछे भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम वन डे, हम होंगे कामयाब। जैसे ये गाजर के पीछे लगा हुआ है घोड़ा गधा, हम होंगे कामयाब एक दिन, एक दिन हमें खुशी मिलेगी, एक दिन हमें खुशी मिलेगी। अब सोचो ना, मतलब कि 3 इडियट्स में भी जो गाना है, सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें चैन से जी लेने दो, उसमें भी क्या है, बचपन से लगे हुए हैं घोड़े की रेस, कितना पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ लिया, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेनी है, लो 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 लो, ले ली, है ना, वहां पे वहां के जाकर अत्याचार से हो, ये करो वो करो, उसके बाद क्या है, हर जगह पे यही होता है ना, हर जगह में यही है, हर फील्ड में यही है, पढ़ लो नहीं तो तुम्हारी शादी किसी ऐसे ही हो जाएगी, गरीब घर में हो जाएगी। लड़की को भी यही बोला जाएगा, लड़की भी कहेगी नहीं मुझे पढ़ना पड़ेगा अच्छा लड़का प्राप्त करना, तो लड़का भी कहेगा नहीं अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो मेरी शादी कहाँ से होगी, मुझे भी कमाना है। लड़की के लिए एंड में उनके लिए होता क्या है, शादी, लड़का लड़की, लड़का लड़की, यही होता है। फिर शादी होती है, फिर उसके बाद और मेहनत करनी है, घर बनाना है, घर बसाना है, बच्चे पैदा करने हैं उनका, फिर बच्चे पैदा हो गए, अब परिवार बड़ा हो चुका है, अब हमें पहले मोटरसाइकिल, अब हमें गाड़ी चाहिए, और मेहनत करूंगा, और मेहनत करूंगा, और पढ़ाई करूंगा, और सॉरी और पैसा कमाऊंगा, और पैसा आ गया, बच्चे हैं, बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलानी है, और मेहनत करनी है, बच्चों को एडमिशन दिला दी, बच्चों की पढ़ाई अब हायर स्टडीज आ गई है, और मेहनत करनी है, और मेहनत कर ली, उसके बाद बच्चों को फॉरेन कंट्री में भेजा पढ़ने के लिए, उसके बाद बच्चों ने कर दिया टाटा टाटा बाय बाय। ठीक है, फिर ऐसे व्यक्तियों के साथ क्या होता है कि जब उनका अंतिम संस्कार करने के लिए भी बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं, अंकल आंटी हेलो हम पैसे डाल देंगे आपके खाते में, आप हमारे मम्मा पापा का कर देना, हमें तो छुट्टी नहीं मिलेगी, और वैसे भी अब आप बता रहे हो डेथ हुए इतना टाइम हो गया, हम आएंगे भी तो 2-3 दिन लग जाएंगे हमको, लाश का तो वैसे ही बुरा हाल हो जाएगा, इतनी देर तक कहाँ डेड बॉडी आप रखेंगे, तो आप प्लीज आप संस्कार कर दीजिए, जो आपके खाते में पैसे डालने होंगे वो हम डाल डाल देंगे। तो सुख कहाँ मिला, सुख कहाँ है? इंसान बच्चा आजकल पैदा ये सोचकर करता है, अगर कि एंड टाइम पे मेरे मुंह में कोई पानी डालने वाला हो, एंड टाइम पे कोई मेरे को मुख अग्नि देने वाला हो, मेरा संस्कार करने वाला हो। लेकिन शास्त्र बताते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर आप बच्चा पैदा करना चाहते हो तो करो कि प्रचार प्रसार के लिए, कि हाँ हम इसको भक्त बनाएंगे और ये 84 लाख योनियों से मुक्त करेगा अपने आप को, और दूसरों का भी उद्धार करेगा। इसमें में आपको 100,000 बच्चे भी पैदा करने तो कर दो,
लेकिन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए बच्चे पैदा करें तो वो मत करो, एक भी मत करो। वो कुत्ते बिल्लों की तरह, प्रभुपाद जी, हमने कोट बताई थी आपको प्रभुपाद जी की, है ना, थोड़े दिन पहले माता जी ने सारा पढ़कर बताया था। फिर है जी, श्लोक में और क्या है, नाप्नुवन्ति महात्मनः संशुद्धि परमां गताः। नाप्नुवन्ति, हाय हाय, नाप्नुवन्ति महात्मनः, ये तो ऐसा महात्मा जो है ना इस जगत में नहीं लौटेगा दोबारा। क्यों? क्योंकि उनको परम सिद्धि की प्राप्त हो जाती है, संशुद्धिम परमाम गतिम, परम सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन महान आत्माएं होती कम है। हर कोई योग्य बन सकता है भगवान के धाम जाने के लिए, संसार से हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए, लेकिन हर कोई सफल नहीं होता। तो वही बात है ना, यूं तो प्यार सभी करते हैं मगर निभाते हैं कुछ लोग, यूं तो माला सभी करते हैं, यूं तो एड्रेस भगवान जी का सभी जानते हैं भगवत धाम का, लेकिन जाता है कोई कोई, वहां पे जाते हैं बस चंद ही लोग। हर कोई सफल नहीं हो पाता वहां पर, हर कोई सफल नहीं हो पाता। क्यों? क्यों नहीं हो पाता सफल? क्योंकि हर कोई संघर्ष नहीं करता। हर पल संघर्ष है यहाँ पर, और हर व्यक्ति जो है संघर्ष नहीं कर पाता। जिंदगी हर कदम एक नया संघर्ष है, संघर्ष है यहाँ पर। वो करता नहीं है कोई, प्रयास ही नहीं करता है। जाना सपने देख लेता है कि जाऊंगा गोलोक वृंदावन धाम, लेकिन उसके लिए क्या मेहनत कर रहे हैं, क्या संघर्ष करे? संघर्ष क्या मतलब? मेहनत क्या, मेहनत क्या, संघर्ष क्या, स्ट्रगल। अपनी नींद से उठना, आलस्य का त्याग करना। ऐश्वर्या माता जी, पूजा माता जी, समझ में आ रही है बात को? संघर्ष करना पड़ता है बच्चा यहाँ पर। लेकिन भगवान की कृपा से हमें सफलता प्राप्त होगी अगर हम प्रयास करेंगे तो, प्रयास करेंगे तो फिर संभव है कि अगर आपने आलस से निद्रा का त्याग कर दिया, बिस्तर छोड़ दिया, हिम्मत जुटा ली कि रजाई पीछे करनी है ऐसे करके, वो बिस्तर से बाहर आ गए, ठीक है, बिस्तर से बाहर आने के बाद मुंह हाथ धोया या नहाया धोया, फिर चैंटिंग करने बैठ गए। लेकिन ये स्ट्रगल हम कर नहीं रहे हैं, ये संघर्ष हम कर नहीं रहे हैं, प्रयास हम कर नहीं रहे हैं। संघर्ष तो है सबकी जिंदगी में, स्ट्रगल है। कौन उठे, कौन अलार्म बज लगाए, कौन अलार्म का मुंह बंद करे? फोन आ गया, उठना है, चलो ठीक है, लेकिन कौन उठे? बेड से लेकर बिस्तर वहां तक, बाथरूम तक अब कौन जाएगा? मुझसे तो नहीं चला जाता। कुछ वीडियोस भी आती है ना आजकल कि व्यक्ति है वहीं पे, उसके मुंह के ऊपर बजने लगते हैं, नाश्ता आता है, नाश्ता ऐसे ऐसे करता हुआ चलता जा रहा है, ऐसे करके वो टक लगाकर चीजें खा रहा है, ऐसे करके जूस पी रहा है, फिर आगे आगे बढ़ रहा है ना? मतलब ऐसा बताया जा रहा है। तो संसिद्धिम परमाम गताहा, जो व्यक्ति इस तरह से स्ट्रगल करता है, स्ट्रगल में जीत हासिल करने के लिए प्रयास करता है, कोशिश करता है, अगर भक्ति करेगा तो संभव हो जाएगा। फिर संभव हो जाएगा तो क्या मिलेगा? संसिद्धिम परमाम गताहा, ये वास्तव में समयुग रूपेण सिद्धि यानी कंप्लीट सिद्धि प्राप्त कर लेता है ऐसा व्यक्ति। परमाम यानी सर्वश्रेष्ठ, परम गता, गता गता कौन सी, गति कौन सी होगी उसकी? परम गति होगी, सर्वश्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त होगी उसकी। तो जो भक्ति योगी है उसको ये सिद्धि प्राप्त होती है। मामुपेत्य पुनर्जन्म, सुप्रीम परफेक्शन क्या है? मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, सुप्रीम मामुपेत्य। जगत हमारा क्या है यहाँ पे? भगवान जी का घर। मामुपेत्य की भगवान कह रहे हैं मैं सुप्रीम, वो चीज मेरे को प्राप्त कर लेता है। भगवान कह रहे हैं मेरे को प्राप्त करता है। मामुपेत्य सुप्रीम परफेक्शन अटेन करता है वो। सुप्रीम परफेक्शन इज टू अटेन कृष्णा। मामुपेत्य, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि वो मुझे प्राप्त करता है। तो अगर कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर भक्ति योग में तो लगना पड़ेगा, उसके बिना नहीं हो पाएगा। कि सपने देखने से कुछ नहीं होगा। वो ठीक है कि पॉजिटिव रहने के लिए कहते हैं कि आजकल जितने जो ये मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं कहते हैं किसी चीज को अगर शिद्दत से जाना चाहोगे तो वो चीज उस पूरी का ना तुमको मिलाने में लगा देगी, है ना? शाहरुख खान की फिल्म का डायलॉग भी है, ओम शांति ओम का। कितनी शिद्दत से मैंने तुम्हें चाहा है कि हर एक कायनात ने, हर एक कण कण ने मुझे तुमसे मिलाने की कोशिश किया ना, समथिंग कुछ ऐसा। तो अपने अंदर भी जुनून, पागलपन, सनकीपन होना चाहिए कि भगवान के पास हमने जाना है, भगवान की माला करनी है, भगवान का नाम जपना है। ये थोड़ा सा आपको चाहिए, मतलब इसमें ना पैशन चाहिए हमें इसमें, कि भगवान, भगवत प्राप्ति, भगवत साक्षात्कार हमें करना है। तो प्रयास करना तो हमारे हाथ में ना, अगर हम प्रयास ही नहीं करेंगे, जज्बा ही नहीं होगा सुबह उठने का, हरे कृष्ण महामंत्र की माला करने का मन ही नहीं है, पहले सुबह उठना नहीं है, फिर जब सबकी माला हो जाएगी, क्लास में समझ हाय हमारी माला बची है, उसके बाद नौकरी पे जाने का टाइम हो जाएगा, किसी का कॉलेज में जाने का टाइम हो जाएगा, है ना? तो फिर कॉलेज में जाए, फिर रात को 9 बजे मेरे को माता जी हमारा कुछ करो ना, हमारे से माला नहीं हो रही है। फिर क्यों नहीं हो रही है?
प्रयास करो ना, आप लोग प्रयास नहीं कर रहे, टाइम थोड़ा सा निकाल लो, उठो। 5 मिनट का सूखा ये बिस्तर पे जो सोते हैं हम लोग, ये गर्मी जो लग रही है सर्दियों के दिनों में जो गरम गरम बिस्तरा मिलता है, ये रूम हीटर लगाया, ये 5-7 मिनट का सुख है और कुछ नहीं है। इसको त्याग कर दो, 16 माला कंप्लीट हो जाएंगी आराम से, फिर पूरा दिन मक्खन की तरह चलेगा आपका। आप कुछ और भी काम करना चाहोगे तो बड़ी जल्दी हो जाएंगे। आपको लगेगा कि भाई मैंने आज मैंने माला भी कर ली, मेरी बुक रीडिंग भी होगी, मेरा प्रचार भी हो गया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी कर लिया, फिर भी मेरे पास दिन इतना बचा हुआ कि अब मैं और क्या करूं। बहुत कुछ है तो और भक्ति कर लेते हैं थोड़ी सी, फिर ऐसे होता है। लेकिन सुबह सुबह माला लटक गई ना, वो ऐसा पीना डालेगी, ऐसा लिचड़ की तरह बन जाएगी, मतलब कि रात तक माला होगी नहीं। फिर यहाँ ठिड्डे खा, वहां वहां गिर, यहाँ से उठ, वहां पे जाकर सोफे पे लेट, सोफे पे लेट तो फिर सोफे से उठकर फिर बिस्तर पे लेट, फिर बस ऐसे ही होता रहेगा, यहाँ वहां वहां यहाँ। तो ऐसा नहीं करना है हमें अपने साथ, ठीक है। तो अगर हम भगवान की भक्ति करना करेंगे, भगवत धाम जाना चाहते हैं, अगर आपने अपना जो डेस्टिनेशन रखा हुआ है, गोलोक वृंदावन धाम का रखा हुआ कि हमने वहां जाना है, उसे प्राप्त करना है, तो उसके लिए प्रयास भी तो उतना करना पड़ेगा ना। जैसे कोई बच्चा जिसको चाहिए कि भाई मेरे को जस्ट पास होना है, वो थोड़ा बहुत पढ़ लेगा। ऐसे जो जस्ट पास वाले बच्चे होते हैं ना, होते बहुत लायक है ये, लेकिन ये लोग पढ़ते नहीं है। ये लायक बहुत होते हैं लेकिन ये लोग पढ़ते नहीं है। क्या सोचते हैं कि मेरा दिमाग इतना है, मैं ऊपर ऊपर से रिवीजन मारूंगा, एक बार ऐसे पढ़ के जाऊंगा और अपनी भाषा में जाके लिख दूंगा तो जस्ट पास तो हो ही जाऊंगा, मेन तो पास होने से मतलब है। लेकिन जो दूसरा होता है, जिसको मेहनत करनी, जिसको कहता है नहीं भाई मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को इंजीनियर बनना है, मेरे को कुछ बनना है, वो रात रात भर एक करके मेहनत करेगा। पेपर में हम पढ़ते थे ना अपने, तो भौतिक संसार में जब हम पढ़ते थे, हम क्या सोचते थे, हम कहते थे कि नहीं हमने पढ़ना है बिकॉज हमें क्या करना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें कुछ बनना है। भौतिक संसार की पढ़ाई के लिए, शादी जैसी चीज के लिए इंसान कितना मेहनत करता है। मेरी खुद की फ्रेंड थी 120 किलो की, उसने बड़ी मेहनत की, और उसको खाने का बहुत शौक था, फूडी थी वो, खाने का शौक था। और उसकी मम्मा ने उसका स्कूटी छीन ली। वकील मतलब चैम्बर जाती थी वकील, ये वो, तो फिर वो पैदल जाती थी बेचारी। मतलब सोचो आप, जानीपुर कोर्ट तक पैदल जाना, पैदल जाना मतलब वो था भी 4-5 किलोमीटर, पैदल जाना पैदल आना, ट्यूशन मतलब जाना, फिर एक बच्चे को पढ़ाती थी उधर पैदल जाना, न्यू प्लाट वाली साइड पे। तो मतलब इतना ज्यादा उस लड़की ने किया, और मेरे घर में आके सोनू देख ले, अगर जितनी मेरी शादी और रिश्ता पक्का होने दे बहन, तो देखना मैं ऐसे खाऊंगी ना, ऐसा खाऊंगी ना, मुझे कुछ नहीं खाने देती मेरी मम्मी, दुखी कर दिया इसने मुझे, पतले हो जा पतले हो जा। VLCC एक आता था, VLCC आप लोगों ने सुना होगा, VLCC में उसकी मम्मा ने 35,000 रुपया दिया हुआ उसकी, वहां पे अलग से वो लोग क्या करते हैं, मशीनों के ऊपर करंट देते हैं बॉडी को, मांस हिलता था ऐसे ऐसे। मैं भी गई थी, मैं मनु नहीं करी है, मतलब शरीर लटक जाएगा, बूढ़ापन लगने लगा कि मतलब लटक रहा है मांस। कहती क्या करूं, मेरी मम्मा कह रही पैसे भरे हैं, पतले होना है, तेरे को रिश्ता नहीं आएगा, और उसके मोटापे की वजह से रिश्ते जा रहे हैं। तो चीज को प्राप्त करने के लिए स्ट्रगल करता है ना व्यक्ति, भौतिक चीजों को जो कि टेम्पररी हैं, जो कि अस्थाई हैं, जो आज है कल नहीं है। तो उसने भी वही किया लड़की ने, जब तक जैसे ही रिश्ता पक्का हुआ, शादी हुई, शादी से पहले उसने वजन किया कम, जैसी शादी हुई उसने दोबारा खाया पिया, अब वो 150 किलो की होगी। अब तो 150 किलो की होगी है। और अपने हस्बैंड को मैं बच्चे बच्चे पैदा किया तब करके मोटी होगी, अब मैं क्या करूं। हो जाता है फिगर खराब भाई। पहले नहीं थी मैं, जब मुझे देखने आया तब तो मैं थी ना पतली, छरहरा बदन, अब नहीं है, क्या करूं, नहीं है। लेकिन वही है ना, जब हम छोटी छोटी चीजों के एग्जाम्पल देने का मतलब क्या है मेरा, जब हम छोटी छोटी बातों का, छोटी छोटी चीजों का हम लोग इतना ख्याल रखते हैं कि हम पतले दिखे, हम सुंदर दिखे, हम किसी को पसंद आ जाए, हम विवाह के योग्य हो जाएं, ठीक है, हमारा नौकरी लग जाए, हमें छोकरी मिल जाए, हमें लाइक हम पेपर में पास हो जाए, हमारा जॉब में इंक्रीमेंट हो जाए। हम मेहनत करते हैं ना हर चीज को भौतिक संसार में पाने के लिए, मेहनत करते हैं। गाड़ी चलाना सीखना है तो उसके लिए भी आपको उठना है, स्ट्रगल करनी है, कुछ करना है ना। लेकिन ये सोचेंगे जाना कहाँ है, सबसे ऊपर भगवान का लोक है, ये भी पता लग गया, लेकिन सबसे ऊपर मुफ्त फ्री फंड में चले जाएंगे, वो नहीं होगा। यहाँ पे जो टेम्पररी चीजें हैं उसको प्राप्त करने के लिए जिंदगी भर आप लोग स्ट्रगल करते आए हो, तो इतना तो खोपड़ी में भेजा दिया भगवान ने, इतना तो दिमाग लगाओ, जो परमानेंट चीज है उसको प्राप्त करने के लिए कोई मेहनत नहीं है, उसको प्राप्त करने के लिए कोई स्ट्रगल नहीं है, उसको प्राप्त करने के लिए कोई डिसिप्लिन नहीं है। स्कूल में जब जा रहे हैं तो एक टाइम होता है ना स्कूल में जाने का, 7:30 बजे तक आपको स्कूल में पहुंचना है, 7:45 बजे प्रार्थना शुरू हो जाएगी, या वहां पे जाएंगे जब जनगण मन चल रहा होगा तो वहां पे फिर मार खाएंगे जाकर, या तो ये कर लो। लेकिन ऐसा नहीं है, स्कूल टाइम पे जाना है, 7:30 का टाइम है, डिसिप्लिन है, पूरा यूनिफॉर्म में जाना है। स्कूल में जब जाने के लिए इतना ज्यादा वो है, तो भौतिक या आपका आध्यात्मिक संसार जब भगवान जी के पास में जाना है, उनके पास जाने के लिए माला करने का कोई कोई टाइम नहीं है, अपनी मर्जी से कर लेंगे रात को, चाहे 1 बजे 1 बज रहे हो, तामसी समय हो, है ना।
वो नहीं होगा जब स्कूल जैसी चीज में, छोटी सी चीज में आपके लिए डिसिप्लिन है। किसी ट्रेन को आपने पकड़ना है, ट्रेन में जाना है, हेलीकॉप्टर, ये जो भी है, जहाज वगैरह जो भी पकड़ना है, उसके लिए टाइम है ना, बस हमारे इतने बजे आती नहीं तो छूट जाएगी। जो स्कूल में बच्चे जाते हैं, उसके मम्मी पापा तैयार करते हैं, जल्दी कर बस आने वाली है, जल्दी कर वैन आने वाली है, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, बोलते हैं ना, वैन छूट जाएगी जल्दी कर। तो ऐसे ही हमारा समय तो छूट रहा है, छूट रहा है, छूट रहा है, तो जल्दी करो, माला करो, भगवत धाम जाओ, जल्दी करो, टाइम बड़ा कम है, पता ही नहीं ना कितना टाइम है एक्चुअली। पता ही तो नहीं है हमें कि कितना समय है हमारे पास। किसी एक पर्टिकुलर बंदे को कोई बीमारी लग जाती है, कैंसर हो गया, ये हो गया, तो उसके पास पता है, आई एम सॉरी, इनका कैंसर फलानी स्टेज पे है, लास्ट स्टेज पे है, इनके पास मैक्स 2 महीने, इनके पास मैक्सिमम 1 महीना। तो 1 महीना है, 2 महीना, उसको तो पता लग जाता अभी 1 महीना बचा है। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं है, सबको नहीं पता होता कि हमारे पास कितना टाइम है, आज है अभी, अगले पल है या नहीं है ये भी नहीं पता होता है। तो किस चीज का वेट करते हैं हम लोग? किक किक, कितनी किक्स दूं? रोज तो किक मिलती है हम लोगों को, किक किक रोज तो दे रहे हैं ना, रोज तो जपा मोटिवेशन हो रहा है कि कर लो भक्ति, कर लो भक्ति, जाना है भगवत धाम तो भक्ति करनी पड़ेगी। सुबह उठना है, मंगल आरती के टाइम मंगल आरती करो, चैंटिंग सेशन का टाइम है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करना है, ब्रह्म मुहूर्त में करो। तो ये तो ऐसा तो नहीं है भौतिक संसार में स्कूल जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है स्कूल अपनी मर्जी से अपने टाइम पर चले गए, जब मन किया उठा, नहाया धोया, मुंह हाथ धोया तो चल पड़े। ऐसा नहीं था, वहां पर भी सारा कुछ आपका डिसिप्लिन में होता था ना स्कूल में। नौकरी पे जाना है तो उसके लिए भी ऑफिस में लेट हो जाएंगे, वहां पर भी आपकी 5 मिनट का भी अगर लेट हो, आजकल तो होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, जो अंगूठे से करते हैं, क्या बोलते हैं माता जी उसको? अंगूठे वाली अटेंडेंस क्या बोलते हैं उसको? कोई बताएगा, मुझे नाम याद बायोमेट्रिक। नहीं। हाँ, बायोमेट्रिक। 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 अगर वहां पर ये है तो आपको पता है कि नहीं, वहां पे बायोमेट्रिक है, कोई कुछ मेरे बदले अटेंडेंस नहीं लगवा सकता। क्लासरूम में चल जाती है प्रॉक्सी, किसी ने बोल दिया यस सर, उधर नहीं है, उधर अपना ही अंगूठा लगेगा, फिर वो खुलेगा दरवाजा, आपके लिए पता लग जाएगा इतने बजे ये बंदा एंटर हुआ है, अच्छा इतने दिन ये लेट आया, इसकी सैलरी काट दो। वहां पर तो कुछ नहीं होता, छोटी छोटी चीजें जो टेम्पररी हैं। प्राइवेट नौकरी आज है कल नहीं है, कभी भी कोई ठुड मार दे, कभी भी लात मार देगी, भी कल से मत आना, आपसे बेटर बंदा मिल गया हमें, एम्प्लॉय आपसे अच्छा मिल गया, तो फिर क्या करेंगे? टेम्पररी है ना। उसके लिए इतनी जहदोजहद, इतनी मेहनत करेंगे, लेकिन जो परमानेंट धाम है भगवान जी का, गोलोक वृंदावन धाम, वहां पे जाना चाहते हैं, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी है। उठेंगे मजे से 6-7 बजे, उठ के तोड़ के, नहीं तो जय राम जी की कोई बात नहीं, माला नहीं हुई तो क्या हुआ, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, चौथ कर लेंगे, कर लेंगे, वी शैल ओवरकम वन डे, हम होंगे कामयाब एक दिन, एक दिन, एक दिन, वो एक दिन कभी नहीं आएगा। कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, है ना, वो फिल्म भी, ओ स्त्री तू कल आना। वो कल आना, माला कल करना, माला कल करेंगे, कल करेंगे, वो नहीं होता। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में बहुरी हो जाएगी, फिर नहीं, पल में प्रलय हो जाएगी, फिर बहुरी करेगा कब? तो प्रलय तो कभी भी आ सकती है। हमारा राम नाम सत्य कभी भी हो सकता है, किसी भी वक्त हो सकता है। तो जितनी जल्दी इस बात को समझेंगे, जितनी जल्दी समझेंगे, उतनी जल्दी हमें समझ में आएगी, उतनी ज्यादा हम माला करके भक्ति करके भगवान जी के गोलोक वृंदावन धाम, जो कि परमानेंट लोक है, उसको प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। ऑल गुड्स तो जगत गुरु माता शिला प्रभुपाद, शीला जी, प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज महाराज की जय। की जय, गुरु महाराज जी की जय। तो जैसे माता जी आपने तो वैसे ऑलमोस्ट दुखालय के बारे में बता ही दिया है, तो मैं एक दो पॉइंट जो हाँ उसके हाँ, अलावा बिल्कुल वो बिल्कुल। quote कर। जी माता जी, प्लीज तो ऐड। जैसे ये वर्ड्स है कि दुखालयम, दुखालय म शाश्वतम, कि ये जो जगत है वो दुखों का घर है। तो जैसे कि यहाँ पे भगवान कृष्ण खुद ही कह रहे हैं, ठीक है। जैसे लोग बोलते हैं कि मैं तो बहुत दुखी हूँ, लेकिन आपको ऐसे भौतिकवादी लोग भी मिलेंगे जो कहेंगे नहीं नहीं, यहाँ पे तो बहुत मजे हैं, वर्ल्ड ट्रिप्स पे जाओ, टूर पे जाओ, है ना, खाओ पियो ऐश करो, बहुत मजे हैं। लेकिन कृष्ण खुद कह रहे हैं, हम कृष्ण की बात सुनेंगे कि हम लोगों की बात सुनेंगे, है ना, हम कृष्ण की बात सुनेंगे ना। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं कि जो भक्ति योगी है, मतलब जो भक्ति कर रहे हैं, वो कभी भी दुखों से पूर्ण, दुखों से क्या है, पूर्ण है, पूर्ण मतलब भरा पड़ा है दुखों से, इस अनित्य जगत में नहीं लौटते। ठीक है, कौन सा श्लोक है, कोई बताना चाहेंगे? माता जी रोज बोलते हैं इस जगत में नहीं लौटते, तो कहाँ पे जाते हैं? एक वर्ष है ना, न तुम्हारे तद, वाले से पूछो। हाँ, हिंट पूरा बोल आया ही दिया किसी अब, को रहने याद? दे। थोड़ा सा मैंने बोल दिया पर ऐश्वर्या अभी। माता जी गाएगी, ऐश्वर्या माता जी गाओ ये वाला श्लोक। जी माता जी, अनम्यूट कर दिया माता जी।
हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। जी माता जी, न हरे कृष्णा प्रणाम। तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः न यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भाव्य प्रभु जी, यदि इसको ठीक करो। गतवाना। ठीक करो माता जी ने जी जहाँ पे माता गड़बड़ की। जी माता जी। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हरि बोल। ठीक है। तो न निवर्तनते में थोड़ा माता जी का हो गया था, बट अदरवाइज अच्छा बोला। तो हाँ। कहने का मतलब है कि वहां पे जाते हैं, ठीक है, उस जगत में, मतलब भगवान के लोक में, जहाँ पे ना सूरज की जरूरत है, ना चंद्रमा के प्रकाश की आवश्यकता है। भगवान का जो जगत, मतलब भगवान का जो गोलोक धाम है, वो क्या है, सेल्फ इल्यूमिनेटिंग है, मतलब भगवान के जो अंग की कांति से ही स्वयं प्रकाशित है। ठीक है। तो वहां पे जाने से इस दुखों से पूर्ण संसार में कभी आना नहीं पड़ता। कौन, किनको? जो भक्ति योगी है, महापुरुष है। ठीक है। तो आगे क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनको क्या सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, परम सिद्धि। परम सिद्धि मतलब टॉप की सिद्धि। टॉप की सिद्धि अगर उनको मिल गई तो फिर उनको किसी और सिद्धियों की, तप की, योग की तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है। उसके बाद एक और चीज कोट करेंगे यहाँ पे कि भगवान ने क्या बोला है, ये दुखों से पूर्ण है। अभी देखो, क्या कृष्ण ही बोल रहे हैं भगवत गीता में? नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब में भी आता है। क्या आता है? नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिन नाम आधार। ठीक है। हमारे यहाँ पे जैसे बहुत सारे गुरुद्वारा साहब है, तो उसमें भी बहुत सारी लेडीज को ये, ऑलमोस्ट सब जो लेडीज है ना यहाँ पे, पिंड की या फिर शहर की हमारे, उन सबको पता है ये। नानक दुखिया सब बोलती रहती है, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिन नाम आधार। लेकिन कुछ कुछ तो ऐसे है जो, जिनको ये पता है फिर भी नाम नहीं जप करते। तो देखो, ये नहीं है कि भगवत गीता में है, गुरु ग्रंथ साहिब ले लो और बाकी शास्त्र ले लो, उन सब में लिखा है कि नानक दुखिया, मतलब नानक, गुरु नानक देव जी भी बोलते हैं कि ये जो सारा संसार है वो क्या है, दुखों का घर है। और सो सुखिया जिन नाम आधार मीन्स, सुखी कौन है? जो भगवान के नाम जप में लगे रहते हैं। सुखी इन द सेंस ये नहीं कि उनको दुख नहीं आते, दुख उनको भी आते हैं। सुखी मतलब क्योंकि वो अपने में आनंद लेते हैं। हमने पढ़ा था ना कि आत्मा राम है। जैसे भागवतम, कल मैं और माता जी भागवतम पढ़ रहे थे, तो उसमें भी लिखा था कि जो अपने में आनंद लेते हैं। क्यों अपने में आनंद? मतलब कृष्ण में लगे रहते हैं, नाम जप में लगे रहते हैं। तो कृष्ण का मतलब क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम, राधा रमण, उसका एक मतलब क्या है कि जो आनंद प्रदान करते हैं। ठीक है। आनंद देने वाले, सब में रमण करने वाले, सब में रमण करके उनको आनंद प्रदान करने वाले। ठीक है। तो उन राम का जब हम नाम जप करते हैं, भजन करते हैं, उन कृष्ण का जब हम भजन करते हैं, जप करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो क्या होता है कि वो वाला जो दुख है, मतलब कौन सा दुख, कि नहीं मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा, भौतिक भोगों की इच्छा वाला दुख, भौतिक भोगों को ना पाने वाला दुख, वो दुख जो होते हैं हमारी जिंदगी से निकल जाते हैं। ठीक है। आगे क्या है, एक और चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, ये देखो कि भगवान क्या कह रहे हैं कि अनित्य जगत में कभी नहीं लौटते। तो माता जी ने जैसे बोला कि ये जगत क्या है, टेम्परेरी है ना, जैसे कि जेल है, जेल। तो यहाँ पे हमें भगवान ने रहने के लिए नहीं भेजा, ये सुधार ग्रह है। हमें यहाँ पे भगवान ने किस लिए भेजा? कि हम सुधर के वापस आए भगवान जी के पास। लेकिन अगर हम फिर भी यहाँ पे ही फंसे रहेंगे, सुधरना चाहेंगे नहीं, तो फिर ये वो बात हो गई कि जो क्रिमिनल है वो जेल से निकलना ही नहीं चाहता, जेल के अंदर बैठा भी वो क्राइम कर रहा है, फोन करवा रहा है किसी से, ऐसे कर दो, ऐसे मर्डर कर दो, मतलब इनको लूट लो, वो लूट लो ना। तो वैसे ही वही है कि अगर हम इस जेल में बैठ के भी भोगते रहेंगे और भगवान की तरफ जाने के लिए एफर्ट्स नहीं दिखाएंगे, भक्ति नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, वैष्णवों की सेवा, भगवान की सेवा, ये सब नहीं करेंगे, तो फिर हम उसी में फंसे रहेंगे, इसी जेल में फंसे रहेंगे। ठीक है। लेकिन और क्या चीज है इस परम लोक में, दूसरे शब्दों में यह लोक हमारी भौतिक दृष्टि से परे है, अवर्णनीय है, किंतु ये चरम लक्ष्य जो महात्माओं का गंतव्य है, किसकी? भगवान कृष्ण का धाम।
कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन धाम जो है वो हमारी भौतिक दृष्टि से परे है। अभी हम उसको, अगर हम कोई सुंदर सा देखो देखें, बाग देखें, तो हम उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, वाह ये कितना सुंदर लग रहा है, रोज से भरा गार्डन, वाह। और यहाँ हमारे चंडीगढ़ में वो है रोज गार्डन। रोज गार्डन जो है ना, उस पे फेस्टिवल भी होता है, तो वहां पे बड़े सुंदर सुंदर फूल, गुलाब खिलते हैं, ब्लैक रोज हो गया, रेड रोज हो गया, पिंक रोज हो गया, झूले भी लगते हैं। तो जब लोग आते हैं ना दूर दूर से, अलग अलग शहरों से, तो वो देखते हैं कि वाह इससे सुंदर तो कोई गार्डन हो ही नहीं सकता, रोज गार्डन। लेकिन भगवान का जो धाम है ना, इससे भी हजारों लाखों करोड़ों गुना बहुत सुंदर है। ठीक है, तो उसको हम अपनी भौतिक दृष्टि से देख ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं वो क्या है, अपूर्ण है, और भगवान क्या है, पूर्ण है। ठीक है, और आगे क्या है, अवर्णनीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसको एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता शब्दों में कि कितना सुंदर है भगवान का धाम, कितना सुख है वहां पे, कितना आनंद है वहां पे, दुख तो है ही नहीं, दुख का मतलब लेश मात्र भी दुख नहीं है, 0.0% भी दुख नहीं है। किंतु यह चरम लक्ष्य है। और भगवान का जो धाम है वो क्या है, अवर्णनीय है, भौतिक दृष्टि से परे है, और महात्माओं का गंतव्य है। और वहां पे कौन जाते हैं, जो महात्मा होते हैं, महात्मा मतलब महान आत्मा, जो केवल भगवान के नाम जप में, भक्तों की सेवा में, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, और जिनका गोल क्या होता है, लक्ष्य, एकमात्र लक्ष्य क्या होता है कि भगवान को प्रसन्न करना। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिखा है ना कि यहाँ तक कि महात्मा अनुभव सिद्ध भक्तों के दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं, और इस प्रकार धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में भक्ति विकसित करते हैं, और दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि वे ना तो किसी भौतिक, ना ही वो आध्यात्मिक लोक में जाना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, धीरे धीरे देखो, यहाँ लिखा है ना, तो हमें ये नहीं सोचना, डरना नहीं है कि हाय कैसे होगा कैसे होगा, लिखा है इस प्रकार वे धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करते हैं। तो अगर हम भक्ति में लगे रहेंगे, एफर्ट्स करते रहेंगे, भगवान को खुश करते रहेंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे फिर हम कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह आ जाएंगे, और भक्ति विकसित करके दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं। माता जी इसको थोड़ा सा दिखाएंगे। दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि ना तो वो किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं, ना ही वो आध्यात्मिक लोक में जाना चाहते हैं। अभी भौतिक लोक तो आप समझ गए है ना, हम भौतिक मटीरियलिस्टिक लोक में नहीं जाना चाहते। लेकिन यहाँ पे लिखा है आध्यात्मिक लोक में भी नहीं जाना चाहते। अभी आप सोचोगे कि है, जो भक्ति में इतने लीन हो जाते हैं वो आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअल लोक में क्यों नहीं जाना चाहते, आध्यात्मिक लोक में तो जाना चाहिए, आध्यात्मिक लोक तो अच्छा होता है, आप ये सोचोगे है ना। पर आप में से कुछ बहुत सारे डिवोटिस को पता होगा कि आध्यात्मिक लोक मतलब ब्रह्म लोक हो गए, इंद्र लोक हो गए, ठीक है, ये सब लोक में भी नहीं जाना चाहते वो कहते हैं कि हमारे लिए ऐसे बोला जाता है ना कि ब्रह्म लोक में भी बहुत सुख है, इंद्र लोक में भी, वहां स्वर्ग है ना। लेकिन ऐसे जो भक्त होते हैं ना, जो भक्ति में इतने लीन होते हैं, उनका एकमात्र लक्ष्य क्या होता है, कृष्ण को प्राप्त करना, कृष्ण की प्रसन्नता हासिल करना। वो क्या कहते हैं, मुझे आध्यात्मिक लोक भी नहीं चाहिए, नहीं मुझे ब्रह्म लोक भी नहीं जाना, मुझे मुझे क्या बोलते हैं, इंद्र लोक भी नहीं जाना, मुझे कहाँ जाना है, मुझे केवल केवल कृष्ण को प्रसन्न करना है। और जैसे कि यहाँ पे लिखा है, वे केवल कृष्ण तथा कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, मैं कृष्ण के पास रहूं, ठीक है, अन्य कुछ नहीं। ठीक है, तो हमें ये आशा भी नहीं करनी कि मेरे को स्वर्ग मिले, मेरे को ये मिले है ना, मेरे को भगवान का धाम मिले। हाँ ठीक है, माता जी ने जैसे बोला हमें एफर्ट्स करने हैं क्योंकि भगवान के धाम जाना है। लेकिन अगर हर वक्त हम ये सोचते रहेंगे कि मुझे भगवान के धाम जाना है लेकिन मैं भक्ति नहीं करूंगा, मैं अच्छे से सेवा नहीं करूंगा, तो वो गलत है ना। अगर हम भक्ति कर रहे हैं, अगर हम सेवा कर रहे हैं, तो भगवान एक टाइम ऐसा आएगा कि भगवान अपने आप हमें अपने लोक में लेके जाएंगे, ठीक है, अपने लोक में बुलाएंगे हमें। ठीक है, जैसे हम किसी को बहुत खुश करते हैं, मान लो हमारा कोई फ्रेंड है, ठीक है, हम अपने फ्रेंड की बहुत हेल्प कर रहे हैं, या अपने फ्रेंड को हम जी जान से बहुत प्यार करते हैं, अपनी फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड आज उसका हैप्पी बर्थडे, चल मैं उसके लिए चॉकलेट लेके जाऊंगी, आज मेरी फ्रेंड है चल मैं उसको पार्टी दूंगी, आज मेरी फ्रेंड, अरे मेरी फ्रेंड बहुत दुखी है, चल मैं उसको फोन कर लेती हूँ, बेचारी से पूछ लेती हूँ क्या बात है।
तो वो हमारी फ्रेंड इतनी खुश हो जाएगी कि हमें उसको कहना भी नहीं पड़ेगा। वो हमारी फ्रेंड क्या कहेगी, तू मेरे घर आना यार, तू मेरे घर आना, मैं तेरे को अपने घर इनवाइट करती हूँ, तो ना मेरे घर आना, मैं तुझको ना डिनर पे इनवाइट करती हूँ, मेरी मम्मा ना बहुत अच्छा लंच बनाती है, तो मेरे घर लंच पे आना, तू बहुत अच्छी सहेली है मेरी, तू मेरे को बहुत पसंद है, तू प्लीज मेरे घर पे आना, तू कब मेरे घर पे आएगी। जैसे सोनू माता जी मेरे को हमेशा बोलते हैं, तू कब आएगी, तू कब आएगी, तू कब आएगी, और मैं माता जी को बोलती रहती हूँ, माता जी अब कब आओगे रहने, कब आओगे। तो कहने का मतलब ये है कि माता जी को कहना नहीं पड़ता कि तू मेरे को घर बुला ना, या मैं माता जी को नहीं कहती मेरे को बुलाओ ना, माता जी खुद बोलते हैं मेरे को। सिमिलरली हमें कृष्ण को कहना भी नहीं पड़ेगा कि कृष्ण हमें अपने लोक में बुलाओ, हमें गोलोक में बुलाओ। यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान को नहीं बोलते, वो क्या चाहते हैं, केवल कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं, और फिर कृष्ण, ऐसा टाइम आएगा कि कृष्ण खुद आपको इनवाइट करेंगे अपने घर पे, है ना। तो आपको क्या करना है, कृष्ण की प्रसन्नता हासिल करनी है, कैसे, भगवान की भक्ति करके, भगवान को खुश करके, जैसे आप अपनी को, अपनी रिलेटिव्स को, अपने पति के, उनकी प्रसन्नता हासिल करते हो, ठीक है। वो केवल कृष्ण तथा कृष्ण के समीप चाहते हैं, अन्य कुछ भी नहीं, ठीक है। वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम वा न चान्यम ऋणे हम वरेशादपीह इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्या वीरस्तम की मन्यई। क्या कहते हैं इसमें कि ना तो मुझे वर की आशा है, मतलब ना तो मुझे वर चाहिए, है ना, वरम देव मोक्षम, ना मुझे मोक्ष चाहिए, ना मुझे लिबरेशन चाहिए, ना मुझे मुक्ति चाहिए, मोक्षम ना मोक्षावधिम व नाचान्यम ऋणेहम वरेशादपीह, मतलब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए भगवान, मुझे क्या चाहिए, गोपाल बालम, मतलब जो आपका गोपाल स्वरूप है ना, इतना अट्रैक्टिव, इतना मनमोहक गोपाल स्वरूप है, वो मेरे हमेशा दिल में, मनस्या विरस्तम की मन यही, मतलब मन में हमेशा बसा रहे, मतलब मैं उसको याद करता रहूं। और वैसे ही चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात भगवान कृष्ण है, वो भी कहते हैं, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम वा जगदीश काम ये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर है तुकी त्वयि। तो कि मुझे ना धन की आशा है, ना सुंदर स्त्रियों का मैं इच्छुक हूँ, ना ही तो मुझे फॉलोअर्स की आशा है, मुझे क्या चाहिए, आपकी जन्म जन्मांतर अहेतु की भक्ति चाहिए, अहेतु की भक्ति, अहेतु की कृपा चाहिए भगवान कृष्ण, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। तो अगर हम ऐसे ऐसे एफर्ट्स करेंगे ना, और इस तरह से हम भगवान को प्रसन्न करेंगे ना, तो भगवान फिर खुद हमें इनवाइट करेंगे अपने घर पे, ठीक है। और एक और चीज यहाँ पे जो है, दुखालय म शाश्वतम, ये जैसे कि माता जी ने तो ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिया कि दुखों का घर है ये। लेकिन एक और चीज कि कुछ लोग बोलते हैं कि जो डिवोटीज होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, क्या उनको दुख नहीं आते। नहीं, ऐसा नहीं है, दुख सबको ही आते हैं। जब तक आप इस संसार में हो आपको दुख आएंगे ही आएंगे, इवन कि आप भक्ति करोगे ना तो आपको थोड़े से दुख ज्यादा आएंगे, ठीक है। अभी आप सबको तो ये पता ही है ना, आप सब तो बहुत, मतलब हम सबसे बहुत ऊपर हो, मतलब मेरे से, मैं तो बहुत छोटी हूँ, कि आप सब दीक्षित हो और बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो, है ना, बहुत एक्सपीरियंस है आपको, आपकी एज भी मेरे से ज्यादा है। तो आप सबको पता है कि जब भक्ति करते हैं तो दुख ज्यादा आते हैं। क्यों? क्योंकि माता जी ने बोल ही दिया, क्योंकि भगवान जो है हमारे दुख अभी से काट रहे हैं, और हमें भगवान जी को थैंक यू बोलना चाहिए कि अच्छा है भगवान, आप अभी से हमारे दुख काट रहे हो, अच्छा है, अच्छा है। कर्म बंधन हमें अभी से कट रहा है, हमारे बुरे बैड डीड्स अभी से कट रहे हैं, नहीं तो अगर रह गया ना कुछ, फिर से हमें संसार में आना पड़ेगा, फिर से 84 लाख योनियों के बाद आके फिर से दुख कटवाना बहुत लंबा प्रोसीजर है, और बहुत टायरिंग है, बहुत ज्यादा। तो अभी से कट रहे हैं तो इट्स ओके, क्योंकि जब हम भक्ति में होते हैं, भक्तों के संग में होते हैं, तो जब हमें दुख आते हैं ना, तो हमें वो इतना दर्द नहीं देते जितना अगर हम भौतिक जगत में होते हैं, मतलब भौतिक लोगों के साथ होते हैं, ठीक है। भक्ति करते करते अगर दुख आ रहे हैं तो बंदा कहता है कि कोई बात नहीं, कृष्ण की इच्छा है, ये सोच के, और कृष्ण का नाम जप के, कथा सुन के, भक्तों का संग करके, संकीर्तन करके हम जो है खुश रहते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जी माता जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। वैष्णव वृंद की जय। जगत की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम श्रीमद् महापुराण की भागवतम की जय। जय। गीता की जय। आज के अनंत की जय। आप सभी भक्तों की की जय। जय। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, कल समय पे आ जाएंगे अपने टाइम पर। चैंटिंग सेशन सुबह 3 बजे ऑन हो जाता है।
ठीक है, आप लोग जब आओ आ जाया करो, और ये मत सोचा करो कि मतलब मेरा कैम अगर मैं सीट पर नहीं हूं तो आप लोग अपना कैम क्या माइक भी बंद करके सो ही जाते हैं, मुझे लगता है आधे तो आवाजें मारो तो तब भी इनका आवाज मारने के बाद भी ना कैम ऑन होता है तो ना माइक ऑन होता है। मुझे तो अभी भी नहीं पता, अभी भी सोए हैं जाग रहे हैं। तो ऐसे मत किया करो, क्योंकि मेरे से नहीं बैठा जा रहा था, मैं लेट गई थी उस वक्त, मैं चली गई थी सीट छोड़ के अपनी। ठीक है, तो हरे कृष्ण, टाइम पे आ जाएंगे।